हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका आप अपने YouTube चैनल अनुराग क्लासेस पे। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे PYQ। तो देखो, नॉर्मली जो ये PYQ हैं, ये हैं 2024, 23 और 2022 के ट्रिग्नोमेट्री के। इसके कॉन्सेप्ट थे ट्रिग्नोमेट्री, वो अपन ने पूरे कर लिए। अब अपन करेंगे PYQ। तो देखो, अपना पहला क्वेश्चन देखो। इन ए ट्राइंगल ABC, A अपॉन cos A इक्वल टू B अपॉन cos B इक्वल टू C अपॉन cos, ये दे रखा है। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के जो कॉन्सेप्ट है उनमें से क्या था कि अगर ऐसा दिए, जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, वो ऐसे थी A अपॉन साइन ए इक्वल टू B अपॉन साइन बी इक्वल टू C अपॉन साइन सी। लेकिन यहाँ पे साइन की जगह क्या दे रखा है, कोस दे रखा है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर नीचे साइन की जगह कोस हो तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो ट्राइंगल है ABC, अगर साइन रिप्लेस हो जाए कोस से, अगर ऐसा हो जाए A कोस A इक्वल B कोस B C अपॉन कोस C, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो ट्राइंगल है ABC इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और हमें क्या निकालना है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अपने पास एक साइड दे रखी है, तो A इक्वल टू 6 है, वह A इक्वल टू कितना है, 6 है। तो B भी कितना होगा, B भी 6 होगा और C भी कितना होगा, 6 होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 A स्क्वायर। तो √3/4, A कितना है, 6, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36, ये 9 बार। तो अपना आंसर क्या आ गया, 9√3। अपना आंसर क्या आ गया, 9√3। तो जब भी ऐसी कोई इक्वेशन आई जिसमें A अपॉन कोस A इक्वल टू B अपॉन कोस B C अपॉन कोस C, और ये क्या हो, ABCD क्या हो, ट्राइंगल हो, तो इसके अंदर क्या होगा, जो ये ट्राइंगल होगा वो कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। और इसमें साइड दी हुई इसका एरिया निकालना, तो एरिया अपन ऐसे निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इक्वेशन दे रखी है, द रूट ऑफ इक्वेशन 7x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, टेन अल्फा एंड टेन बीटा। टेन बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं। तो 2 अल्फा एंड 2 बीटा आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये ट्राइंगल कौन सा है, ये बताना है। तो देखो, अपने को पता है कि अगर ये इसके क्या है, रूट्स हैं, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ये अपना क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है, माइनस का 6, तो आ जाएगा 6 अपॉन ए कितना है, 7। और इन दोनों का मल्टीप्लाई, टेन अल्फा और टेन बीटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना सी अपॉन ए यानी 1/7। ठीक है, अब अपने पास एक फॉर्मूला था टेन अल्फा प्लस बीटा का। टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन में 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा, ये होता है। अब देखो यहाँ पे अगर ये तो टेन अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, ये दोनों प्लस कितना है, 6/7, 1 माइनस ये कितना है, 1/7। इसे सॉल्व करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 7, तो 6/6, ये आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, 1। ये कितना आ जाएगा, 1 कैसे आएगा, देखो ये हो जाएगा 6/7, ये नीचे भी हो जाएगा 6/7, 7 से 7 कट गया, 6 से 6, ये कितना आ गया अपना 1। इसका मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, पाई बाई 4 के इक्वल। किसके इक्वल है, पाई बाई 4 के।
और 2 अल्फा 2 बीटा क्या है, ट्राइंगल है। अगर इसको मैं 2 से गुना करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा यानी जो जो दो ट्राइंगल थे, जो एंगल थे दो ट्राइंगल के, वो कितने, उनका सम कितना आ गया, पाई बाई 2 आ गया। कितना आ गया, पाई बाई 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जो एक और एंगल होगा ट्राइंगल का वही पाई बाई 2 होगा, क्योंकि टोटल जो सम होता है इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल के वो कितना होता है, 180। तो वो तीसरा भी कितना आएगा, पाई बाई 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सो द थर्ड एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल है अपना, ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, ये अपना है राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इससे आगे देखो, इन ए ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए एंगल बी एंगल सी। ठीक है, एंगल ए भी दे रखा है, एंगल बी भी दे रखा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। देखो, एंगल ए कितना है 75, एंगल बी कितना है 45। एंगल ए है देखो, एंगल ए है 75, एंगल बी भी कितना है 45। एंगल सी कितना हो जाएगा 75 और 45, ये हो गया अपना 120। तो एंगल सी हो गया 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब 2a माइनस बी के बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा है, 2a माइनस बी के बारे में, इक्वल टू। ठीक है, तो देखो 2a माइनस बी, तो 2a। अब मुझे एक चीज बताओ, अपन ने क्वेश्चन क्या देखा था कि एक जो आइडेंटिटी होती है इसमें साइन, साइन वाली, वो क्या होती है, a अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। तीनों इक्वल होते हैं, इनको इक्वल के ले सकता हूं। तो ऐसे एक इसके इक्वल आ गया, ए आ गया के साइन ए के इक्वल, और बी किसके इक्वल आ गया, के साइन बी के इक्वल। ठीक है, अब देखो, तो मेरे को वैल्यू निकालनी है 2a माइनस बी की। किसकी वैल्यू निकालनी है, 2a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। तो जाएगा 2 के साइन ए माइनस के साइन बी। तो ये आ जाएगा मेरा के कॉमन, ये जाएगा 2 साइन ए। साइन ए कितना है 75, तो साइन 75 कितना होता है अपना, साइन 75 अपना होता है 3 प्लस √2 अपॉन में 2√2, यही होता है, माइनस साइन बी। साइन बी कितना है 45, तो साइन 45 कितना होता है 1 अपॉन में √2। ये आ गया। अब इस 2 से ये 2 कट गया, कट गया, तो ये कितना आ गया 3 प्लस √2 माइनस 1 अपॉन √2। ये अपना आ जाएगा के 3 माइनस 2 प्लस √2, तो यहाँ से 2 प्लस √2 अपॉन में √2। इसे अगर अपन √2 कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, इधर अपना के √2 प्लस का 1, ये बच गया। देखो फिर से देखो, अपने पास ये था साइन ए, साइन 75 कितना होता है 3 प्लस √2 अपॉन में 2√2। ठीक है, और माइनस का 1 अपॉन √2 ये था ही। यहाँ से ये दिक्कत आ रही है कुछ, देखो साइन, हाँ दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे जो साइन 75 की जो वैल्यू थी अपन ने गलत थी। यहाँ पे जो साइन 75 है उसमें आएगा यहाँ पे 1, कितना आएगा 1, कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा। तो 1 से 1 कट गया,
ठीक है। और ये होती है √3 + 1/2 क्या होती है ये? √3 + 1/2। तो यहाँ पे रूट का 3, तो ये अपन ने गलत कर लिया। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा अपना के √3/2। ठीक है। अब देखो सी में दे रखा है, सी क्या है अपना, सी में फॉर्म आ रही है, तो सी अपना क्या है, सी अपना के साइन 60, क्योंकि एंगल सी कितना है 60 है, साइन 60 कितना होता है √3/2। तो ये जो आंसर आया ये सी के इक्वल आ गया, तो ये किसके इक्वल आएगा सी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ए, कौन सा आंसर हो जाएगा अपना ए हो जाएगा। अगला देखो व्हाट इज द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cot 2x और cot 3x। देखो ऐसे जो क्वेश्चन हैं इनका एक ही है, जीरो से लेके कहां तक है, जीरो से लेके दे रखा है इसको π/2 तक, कहां तक π/2 तक। तो आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। अब कोट को मैं साइन में चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर इसको मैं साइन में चेंज करूंगा तो ये मेरे क्या बन जाएंगे, ये दोनों मेरे बन जाएंगे कि दोनों मेरे क्या बन के आएंगे, ये दोनों मेरे बन के आ जाएंगे sin 2x cos 2x cos 3x अपॉन में sin 2x और cos 3x इक्वल टू 1। यहाँ से देखो ये अपना आ जाएगा cos 2x cos 3x इक्वल टू sin 2x और cos 3x, यहाँ तक आ गया। अब ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2x cos 3x माइनस sin 2x और cos 3x 0। अब देखो यहाँ से ये एक फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये क्या होता है, ये अपना था कोस ए प्लस बी, तो ये जाएगा कोस 2x + 3x इक्वल टू 0। तो ये अपना जाएगा कोस 5x इक्वल टू 0। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे 5x की ऐसी क्या वैल्यू रखी जो कोस 5x क्या है 0 है। यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है कि जो x है वो 0 से पाई तक है, तो अगर यहाँ पे हम 5 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 पाई तक। ठीक है। तो अगर हम देखें 0 से 5 पाई तक, अगर ग्राफ में देखें तो f कोस की वैल्यू 0 कहाँ पे आ रही है, कहाँ कितनी जगह आती है अपनी, आती है 5 जगह। कितनी जगह आती है 5 बार। कितनी बार आती है अपनी 5 बार। एक 0 से लेके पाई तक एक टाइम, फिर पाई से 2 पाई एक टाइम, फिर 2 पाई से 3 पाई एक टाइम, और 3 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 5 पाई। इतनी टोटल मिलाते कितनी वैल्यू जाएगी अपनी ओनली 5। अब देखो व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ये देखो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो अब सुनो मेरी बात, अगर देखो यहाँ पे अगर मैं n पाई लेता हूँ, यहाँ पे n पाई, सबसे पहले देखो नॉर्मली अपने को इनकी वैल्यू रखनी है कि कौन सी वैल्यू में सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। n पाई का मतलब कोई सी 180 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है। ठीक है। n पाई का मतलब ये होता है 2n + 5 यानी ओड, क्या है ओड, यानी मतलब 180, मतलब 180 हो जाएगा, फिर ओड वाली 180 पे ही रहेगा, मतलब ये वाला समझ रहे हो। और ये वाला 2n पाई का मतलब होगा 360, कितना हो जाएगा 360, क्योंकि इवन है ना, 2n क्या है इवन वैल्यू है, तो इवन अगर पाई में को इवन वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 पे ही आएगा वो। ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे हम ये रखते हैं इवन वैल्यू, तब अगर जो कोस पाई है कोस 0 हो जाएगा, कोस 0 क्या हो जाएगा 1, और ये वाली साइन 0 भी क्या हो जाएगा 0, तो ये कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है। कितना आएगा 1 आएगा। मैं क्या रखता हूँ, अगर मैं ऐसे रखता हूँ कि कोस, अगर मैं ऐसे रखता हूँ कि
कि मान लो इनमें वैल्यू रख के देखना है कौन सी वैल्यू पे ये सेटिस्फाई करेगा। तो देखो अगर मैं रखता हूँ cos 100 तो ये आ जाएगी 2n पाई माइनस साइन 100 2n पाई। ये क्या है 360 है, क्योंकि पाई में क्या है इवन वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन है। तो पाई में जब भी इवन वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो कितनी आएगी, वो अपनी आएगी 360 आएगी। तो 360 यानी 0, cos 0 क्या होता है 1 माइनस 0, तो ये भी कितना बन रहा है 1 ही बन रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें ये वाली वैल्यू रखूं और पाई बाई 2 रखूंगा तब तो ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि एक 0 आना चाहिए एक 1 आना चाहिए। पाई बाई 2 पे तो अलग आ जाएगा, क्यों, पाई बाई 2 पे क्या आ जाएगा, अलग आ जाएगा। तो पाई वाली वैल्यू रखनी है 2n+1 पाई। अगर ये वाला मैं क्योंकि इन्फिनिटी आ जाएगा ना पाई बाई 2 पे कोस, इसलिए ये वाली तो अपन नहीं रखेंगे, तो ये वाला तो नहीं होगा। अब इन तीनों में हो सकता था इस पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब इस पे देखते हैं इस पे भी कर रहा है क्या। इस पे अगर देखो 2n+1 पाई कितना है 2n+1, तो कोस 100 2n+1 पाई माइनस साइन 100 2n+1 पाई। मेरी बात सुनो, ये ओड नंबर है, ओड यानी 180, तो कोस 180, कोस 180 कितना होगा माइनस का 1, वो कितना होगा, ये होगा अपना माइनस का 1 माइनस का 1। लेकिन पावर 100 है ना, पावर 100 इवन है तो ये भी 1 निकल के आएगा, ये कितना 0, तो 1 माइनस 0 ये भी 1 आएगा। तो दोनों ही क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अब एन पाई को देखें तो यहाँ पे एन क्या है, ओड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है, यानी 180 भी आ सकती है 360 भी। मतलब ये दोनों जो है ना ऑप्शन, ये अकेला इन दोनों ऑप्शन को क्या कर रहा है, लेके रख रखा है। मतलब ये दोनों ऑप्शन इसी ऑप्शन में आ रहे हैं, तो अपने ये दोनों सही है, इसका मतलब ये आंसर सही है। क्या है, क्योंकि इस एन पाई में क्या है पूरे आ रहे हैं, क्योंकि एन यहाँ पे इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर ऐसा आ जाए तो मेरे पास 2n पाई, इसका मतलब है 360 डिग्री, और 2n+1 पाई इसका मतलब है यहाँ पे कितना लेंगे 180। समझ गए, ये है। तो इसलिए अपना कौन सा होगा, ए वाला होगा। देखो इन ये ट्रायंगल एबीसी tan a tan b tan c इक्वल टू के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट ए कोट बी कोट। देखो अब एक चीज हमेशा याद रखना कि इन ए ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी है, मतलब यहाँ पे जो एंगल ए बी सी है वो कौन है, वो कितने डिग्री के हैं 180 डिग्री के। एंगल ए बी सी ये सारे कितनी डिग्री के हैं, यहाँ पे जो है एंगल ए एंगल बी एंगल सी 180 डिग्री के हैं। तो एक मैंने चीज पढ़ाई थी, अगर ए बी सी 180 इनका सम 180 हो, यानी ट्राइंगल के हो या कुछ भी हो 180 होना चाहिए इन एंगल का सम, तो tan a tan b tan c किसके इक्वल होगा, tan a प्लस tan b जो प्लस tan c था वो हो जाता है अपना tan a tan b tan c के मल्टीप्लाई के इक्वल। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, के इक्वल। अब इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोट ए कोट बी कोट सी इक्वल टू के। वैल्यू किसकी निकाली, इसकी निकालनी है के अंदर, तो ये तो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, के इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो ये अपना क्या आ जाएगा 1 अपॉन के इक्वल टू कोट ए कोट बी और कोट सी। तो अपना आंसर कौन सा है, बी वाला। कौन सा आंसर सही है अपना, बी वाला आंसर सही है। तो ऐसे क्या करना है, ये क्वेश्चन अपने को करना है। ये क्वेश्चन जो नॉर्मली है कौन सी आइडेंटिटी पे डिपेंड है, इस आइडेंटिटी पे। अगर अगर तीनों एंगल 180 का सम 180 हो तो tan a प्लस tan b प्लस tan c किसके इक्वल आएगा, tan a tan b tan c के इक्वल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये अपन कर रहे हैं 2024 के क्वेश्चन सारे। देखो हाँ, अब ये क्वेश्चन है, ये भी आसानी से हो जाएगा। देखो अगर मैं चाहूं तो इसे मैं क्या बना सकता हूं, देखो sin 12 और sin 48,
साइन 12 और साइन 48 है। अब यहां से अपन ने एक चीज पढ़ी थी, जो भी जैसे साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा किसके इक्वल था? 1/4 साइन 3 थीटा इसके इक्वल था। ठीक है, अब ये देखो, इसे थीटा मान ले तो ये 60 माइनस थीटा बन रहा है, लेकिन आगे वाली वैल्यू नहीं है। आगे वाली वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई खुद से कर सकता हूँ। साइन 72 डिग्री कर ली। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिवाइड भी देना पड़ेगा। साइन 72 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसे मैं सोल्व कर रहा हूँ तो ये मेरा क्या बन रहा है? 1/4 साइन 3 थीटा, तो ये मेरा क्या बनेगा? 1/4 साइन 12 इंटू 3 36। ठीक है, अब ये मेरा नीचे क्या बन रहा है? साइन 2 इंटू 36 डिग्री बन रहा है, मैंने साइन 2a बन रहा है, तो ये इसको फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4 साइन 36, और नीचे मेरा क्या आ जाएगा? नीचे मेरा आ जाएगा ये साइन 36 कोस 36। साइन 36 साइन 36 कट गया, यहाँ पे 2 भी आएगा इंटू, तो ये हो जाएगा मेरा 2 1/8 कोस 36। ठीक है, अब जो कोस 36 की वैल्यू होती है वो क्या होती है? जो कोस 36 की वैल्यू होती है वो होती क्या है? देखो, जो कोस 36 की वैल्यू होती है वो अपनी होती है रूट में 10 प्लस 2 रूट 5 10 प्लस 5 रूट 2 2 रूट 5 अपॉन में 4, ये होती है। समझ गए? तो अपनी वैल्यू होती है वो ये वाली होती है। यहाँ पे अगर इस वैल्यू को रखूँ मैं, तो ये देखो मेरा क्या निकल के आएगा? ये अपना निकल के आ जाएगा 2 रूट 5 अपॉन में 4। ये होती है, ये होती है अपनी साइन की, साइन 36 की वैल्यू होती है। लेकिन कोस 36 की वैल्यू क्या होती है? कोस 36 की वैल्यू थोड़ी अलग हो जाती है, वो होती है अपना रूट 5 प्लस 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/8 रूट 5 प्लस 1/4। इससे ये कट गया 2 टाइम, तो ये अपना का 1/2। अब अगर इसको मैं क्या कर दूं, रेसिप्रोकल वो कर दूं, तो ये हो जाएगा ऊपर नीचे 2 5 माइनस 1 और 2 5 प्लस 1 इंटू माइनस 1। मल्टीप्लाई कर दी रूट 5 माइनस 1 के ऊपर और नीचे, दोनों जगह पे क्या कर दी मैंने? मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ से ही जो आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो देखो ये तो रूट 5 माइनस 1 ऊपर आ गया, अपॉन में आएगा 2। ठीक है, अब ये रूट 5 प्लस 1 और रूट 5 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1, रूट 5 का स्क्वायर 5, 5 माइनस 1 4। ये कितना बन गया अपना? 4 बन गया। 4 2 इंटू 4 8, तो अपना आंसर क्या आएगा? रूट 5 माइनस 1 अपॉन 8। आंसर क्या आ जाएगा अपना? यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा रूट 5 माइनस 1 अपॉन में 8। ये अपना आंसर आ गया। तो ये आंसर कौन सा है? ये आंसर अपना सी वाला। ऐसे क्या करना था? इस क्वेश्चन को करना था। बस ये याद रखना, कोस 36 की वैल्यू क्या होती है? रूट 5 प्लस 1/4, और कोस साइन 36 की वैल्यू होती है 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन में 4। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखो अपना। हाँ, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, कोस 17 माइनस साइन 17, कोस 17 प्लस साइन 17। देखो
अपन ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो कि आइडेंटिटी क्या थी, आइडेंटिटी अपनी ये थी कि tan पाई पाई और माइनस थीटा, ये अपना किसके इक्वल था, ये अपना नॉर्मली इक्वल था, ये अपना इक्वल था 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा। और इसे आगे चेंज करके क्या लिख सकते थे अपन, कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा लिख सकते थे। ठीक है, तो ये वाली चीज बन रही है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। इसका मतलब ये किसके इक्वल आएगा, ये अपना इक्वल आ जाएगा टेन पाई अपॉन 4 माइनस 17, इसी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो टेन 45 माइनस 17, ये अपना आ गया 1028। अब 1028 तो आंसर है नहीं, ठीक है, लेकिन 1028 को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस 62 भी तो लिख सकता हूं, 90 माइनस 28। ठीक है, क्योंकि यहां से लिख सकता हूं ना मैं 90 माइनस 62, 10 90 माइनस थीटा या 90 माइनस 62 तो हो जाएगा कोट थीटा यानी कोट 62। तो आंसर अपना क्या आएगा, डी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग नंबर्स, हाउ मेनी ऑफ दीज अबव आर इरेशनल नंबर्स, इनमें से कौन कौन से क्या इरेशनल नंबर है। तो देखो नॉर्मली इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होता है √2 - 1, यही होती है √2 - 1। इसकी √2 + 1, इसकी वैल्यू क्या होती है अपनी √2 + 1। देखो √2 - 1 तो ये तो इरेशनल है, इसकी होती है √2 + 1, ये भी इरेशनल है। इसकी देखो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो जाएगी √2 - 1 फिर माइनस √2 + 1, ये अपनी निकल के आ जाएगी √2 - 1 माइनस √2 - 1। ठीक है, ये निकल के आएगी, हाँ, √2 से √2 कट गया, माइनस माइनस ये माइनस का कितना आ गया, 2 आ गया। और माइनस का 2 इरेशनल नहीं होता, इरेशनल नहीं होता, तो ये तो दोनों क्या होंगे, इरेशनल होंगे, लेकिन ये इरेशनल नहीं होगा। इसके कारण ओनली कितने कितने इरेशनल है इसमें, 2। कितने इरेशनल है, 2 ही है। अगला देखो, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे अपन अब। ये देखो ये बराबर दे रखे हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, इनको अपन इनको इक्वल ले सकते हैं लेमडा। ठीक है, तीनों लेमडा के इक्वल ले सकते हैं, तो यहाँ से एक्स अपना कितना आ जाएगा, एक्स अपना आ जाएगा लेमडा कोस थीटा। ठीक है, और वाई अपना क्या आ जाएगा, वाई अपना आ जाएगा लेमडा 2π/3 और जेड कितना आ जाएगा, लेमडा कोस 2π/3 प्लस थीटा। ये आ गए अपने सारे। अब देखो, अब अपने को करना क्या है, अब अपने को निकालना x + y + z। ठीक है, x + y + z निकालेंगे, इन तीनों को ऐड करना है, तो लैम्डा तो इनमें कॉमन आ जाएगा, तो जाएगा कोस थीटा प्लस कोस 2π/थीटा माइनस थीटा प्लस कोस 2π/थीटा प्लस थीटा। ठीक है, अब देखो, अब ये तो कोस थीटा का कोस थीटा ही रहेगा, इसको तो अपन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन 2π/3 माइनस थीटा ये है, तो ये फॉर्मूला बन रहा है अपना कोस a - b का। और कोस a - b का फॉर्मूला क्या होता है, कोस a - b का अगर फॉर्मूला खोलें तो वो अपना आ जाता है कोस 2π/3, यानी ये होता है कोस 120 है ना, तो ये हो जाएगा अपना कोस a कोस b
कोस 2 पाई/3 कोस थीटा माइन प्लस साइन 2 पाई/3 साइन थीटा। ठीक है, अब ये प्लस का है तो ये हो जाएगा कोस 2 पाई/3 कोस थीटा माइनस साइन 2 पाई/3 साइन थीटा। ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस, तो साइन 2 पाई/3 अपॉन थीटा और साइन थीटा ये वाला इससे कट गया। अब ये अपना कितना निकल के आ गया, ये अपना आ गया कोस थीटा। देख कोस कितना है 2 पाई/3, पाई/3 कितना होता है 60, तो ये हो जाएगा कोस 120, कोस 120 यानी कोस 90 प्लस 30 हो जाएगा साइन 30। कितना हो जाएगा ये साइन 30, किसका हो जाएगा माइनस का साइन 30 यानी माइनस का कोस थीटा अपॉन में 2। ठीक है, माइनस का कोस थीटा अपॉन में 2, और ये भी यही बन के आएगा माइनस का कोस थीटा अपॉन में 2। अभी देखो ये कोस थीटा, ये माइनस का कोस थीटा अपॉन माइनस कोस थीटा अपॉन, इन दोनों को ऐड करेंगे ये भी कोस थीटा बन जाएगा, तो ये सारे क्या हो गए इससे कट गए। अपना निकल के क्या आ गया, ये कितना आ गया 0, कितना आ गया 0, लैम्डा इंटू 0 0 ही आएगा, तो अपनी कौन सी आंसर हो जाएगा, अपना हो जाएगा आंसर नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक्स और वाई जेड की वैल्यू निकाल ली इसे लैम्डा के इक्वल करके, इन तीनों को ऐड किया, यहाँ पे कोस ए माइनस बी लगा दिया, यहाँ पे कोस ए प्लस बी लगा दिया, फिर इनको सोल्व किया तो ये 0 आया। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन देखो अपना, जो अपना आगे वाला क्वेश्चन है ये है ये। तो देखो नॉर्मली मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ से मेरा जो पी अपॉन क्यू है वो आ जाएगा अपना टेन थीटा प्लस 120 अपॉन टेन थीटा माइनस 30। इसे मैं बदलना चाहूँ तो इसे मैं ऐसे भी बदल सकता हूँ, साइन थीटा प्लस 120 अपॉन में कोस थीटा प्लस 120, और ये इसे चेंज करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस 30, और इधर आ जाएगा कोस थीटा माइनस 30। ठीक है, निकालना क्या है मेरे को, P अपॉन क्यू, ये निकालना है मेरे को P प्लस क्यू और P माइनस क्यू। तो यहाँ पे वो रूल लग गया अपेंडेंट डिविडेंट रूल, तो मतलब न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर एक बार ऐड करेंगे ऊपर न्यूमिनेटर में, तो P प्लस क्यू, नीचे न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में माइनस। अब ये देखो इसमें से ये एक बार प्लस और इसमें से ये बार माइनस, तो ये अपना जाएगा साइन थीटा प्लस 120 कोस थीटा माइनस 30, एक बार प्लस करना है साइन थीटा माइनस 30 और कोस थीटा प्लस 120। नीचे क्या है, नीचे क्या है, अब नीचे माइनस करना है ऊपर वाले से नीचे वाला, तो साइन थीटा प्लस 120 कोस थीटा माइनस 30 माइनस साइन थीटा माइनस 30 और कोस थीटा प्लस 120। ठीक है, तो P प्लस क्यू और P माइनस क्यू, तो यहाँ पे देखो साइन ए कोस बी, फिर कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी प्लस है, तो ये अपना फॉर्मूला कौन सा बन गया साइन ए प्लस बी का, यानी साइन थीटा प्लस 120 है ना प्लस थीटा माइनस 30। अब नीचे देखो, नीचे अपना क्या बन रहा है साइन ए माइनस का बी, तो साइन थीटा प्लस 120 माइनस माइनस कोस साइन ए माइनस साइन बी क्या है थीटा माइनस 30, तो माइनस थीटा प्लस का हो जाएगा 30। देखो अब अपना यहाँ पे निकल के आ गया थीटा थीटा टू थीटा साइन थीटा माइनस साइन 90,
90 प्लस थीटा, ये कितना आ गया साइन 90 प्लस थीटा। ऊपर नीचे देखो थीटा से थीटा कट गया और ये अपना निकल के आ गया 120 प्लस 30 यानी साइन 150, तो आ जाएगा साइन 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस, ये देखो थीटा माइनस 90 90 और थीटा 2 थीटा आ गया, अभी कितना थीटा आ गया 2 थीटा, तो ऊपर तो आ गया कोस 2 थीटा और साइन 90 ये हो जाएगा कोस 60, कितना जाएगा कोस 60, और कोस 60 अपना होता गया 1/2, कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 होगा तो कोस 2 थीटा अपॉन 1/2, तो 1 में जो 2 है ये ऊपर आएगा, तो ये अपना हो जाएगा 2 कोस 2 थीटा, ये अपना आंसर आ गया 2 कोस 2 थीटा डी वाला। ऐसे ये क्वेश्चन अपने को करना था। आगे वाला देखो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी। पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं काफी एग्जाम्स में, तो देखो ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी ये है, तो मैंने आपको बताया था अगर ऐसा हो अपने पास ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, क्या इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसका मैक्स तो क्या होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम क्या होता है इसका माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो अपन यही करेंगे, तो अपन इतने की तो जो मैक्स वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, क्या निकालनी मैक्स वैल्यू, तो रूट में ए प्लस बी स्क्वायर कितना आएगी, इसकी मैक्स कितनी हो जाएगी, इतने की तो क्या हो जाएगी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस सी है तो इसमें प्लस सी और कर देंगे, तो ये अपना क्या आ जाएगा आंसर। ये आंसर कौन सा है अपना बी वाला, कौन सा आंसर ये अपना बी वाला है। अब देखो जो एनडीए 1 एनडीए 2 2024 के जितने भी क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्रिक है वो अपन ने पूरे कर लिए। अब अपन करेंगे एनडीए 1 2024 के क्वेश्चन। पहला इक्वेशन अपने पास √3 cos 10 माइनस साइन 10 और साइन 25 और cos 25, ठीक है करते हैं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 2 की डिवाइड दे सकता हूँ, यहाँ पे भी 2 की डिवाइड दूंगा, क्यों दूँ वो क्यों दूंगा, क्योंकि मुझे इसका क्या बनाना है फॉर्मूला बनाना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे ऐसे लिख दूंगा √3/2 cos 10 माइनस 1/2 साइन 10, ठीक है डिवाइड दे दी, इसमें भी डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों दे रहा हूँ, तो इसमें भी 1/2 हो जाएगा 2 साइन 25 और cos 25, ठीक है। अब ये क्या इसे साइन में लिख सकता हूँ साइन 60 लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ साइन 60, उसे cos 10, इसे क्या लिख सकता हूँ cos 60 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया 2 साइन 60 cos 10 माइनस cos 60 साइन 10। अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का, साइन 60 माइनस 10 का बन गया, ठीक है। नीचे ये 2 साइन ए कोस ए, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन 2a का, साइन 2a यानी साइन 50, 25 है ना एक ही जगह, तो साइन 50, तो ये मेरा बन गया साइन 50, ऊपर वाला बन गया ऊपर वाला भी साइन 50, 1/2 साइन 50, 50 से 50 कट गया, अब ये जो 2 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ गया 4, कितना आंसर आ गया मेरा 4 आंसर आ गया। अब देखो आगे साइन 9 डिग्री माइनस कोस 9 डिग्री,
ठीक है, अब इसे अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसे भी काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो साइन 9 डिग्री कोस 9 डिग्री, तो इस कोस को मैं साइन में चेंज कर सकता हूँ, कोस को साइन में चेंज कर सकता हूँ, या साइन को कोस में चेंज कर सकता हूँ। तो अगर साइन को कोस में चेंज करूंगा तो ये मेरा जाएगा कोस, ये मेरा अपना हो गया, हाँ इस क्वेश्चन में थे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा कोस, इस साइन को कोस में चेंज कर लो तो ये मेरा हो जाएगा कोस 81 डिग्री माइनस कोस 9 डिग्री। अब ये कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया अपना, कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला बन गया। तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, कोस सी माइनस डी का फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो ये हो जाएगा अपना 2 माइनस का 2 कोस ए प्लस बी, ए सी प्लस डी अपन में 2, तो हो जाएगा कोस 81 अपॉन 81 9, 90 90 अपॉन 2 45। ठीक है, और ये सॉरी सॉरी ये फॉर्मूला ये नहीं हो, इसमें आएगा साइन माइनस 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन में 2। यही होता है ना अपना क्या, कोस सी माइनस कोस डी। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाया तो ये क्या बन गया अपना, बन गया ये बन गया माइनस कोस 45, 81 और 9 90 90 अपॉन 2 45, सॉरी साइन, फिर से मैंने कोस लिख दिया, साइन साइन, यहाँ पे आ गया साइन सी माइनस डी, यानी 180 माइनस डी 9। अब 180 में से 9 माइनस करेंगे तो अपना आएगा 72, और 72 अपॉन 2 36, कितना आ जाएगा 36, तो 1 अपॉन 2 माइनस का 45 है तो 1 अपॉन का रूट 2। ठीक है, अब साइन 36 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 36 की वैल्यू होती है वो अपनी होती है √5 प्लस 1 अपॉन में 4, यही होती है ना। जो साइन 36 की वैल्यू होती है वो होती है अपनी √5 वाली जो होती है कोस 36 की, जो साइन 36 की होती है वो अपनी होती है रूट में tan माइनस 2√5 अपॉन में 4, ये होती है अपनी। ठीक है, अब देखो इस 2 से तो ये कट गया 2 बार, यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगा तो बाहर √2 कॉमन आ जाएगा, तो जगह √2 5 माइनस √5, बाहर भी कितना है, बाहर भी अपने पास कितना है माइनस ही है, बाहर भी कितना है अपने पास माइनस ही है, माइनस अपॉन में 2√2, √2 से √2 कट गया तो अपने पास आंसर ये वाला आ गया √5 माइनस √5 अपॉन में 2 माइनस का, तो अपने पास कौन सा आ गया, ए वाला। कौन सा आंसर आ गया अपने पास, ए वाला आंसर आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस साइन थीटा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखो अपन ये इसको कैसे बना सकते हैं, इसको कैसे बना सकते हैं, इसका होल स्क्वायर तो ऐसे बनेगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा बन गया, कितना बन गया साइन 2 थीटा, इक्वल टू कितना है 2 है, कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू माइनस का 1, ये आ गया अपना साइन 2 थीटा ये आ गया। ठीक है, अब माइनस का 1 कब कब आ सकता है, कहाँ से लेकर माइनस 2 पाई से 2 पाई तक, माइनस का 2 पाई से 2 पाई तक, क्यों, क्योंकि थीटा इक्वल टू ये है, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 2, अगर थीटा इक्वल टू ये है तो ये हो जाएगा 2 पाई 2 थीटा 2 पाई,
माइनस का प्लस का। अगर अपन देखें 2 पाई से 2 पाई, माइनस के 2 पाई से 2 पाई तक साइन कितनी बार -1 आता है? साइन आता है 2 बार। कितनी बार आता है? 2 बार, क्योंकि साइन का जो बनता है वो ऐसे ही तो बनता है, 1 और 2, ऐसे तो आएगा 1 और 2। यहाँ पे कितना है? 0। एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे -1, कितना? -1। यहाँ पे तो होगा -1 और माइनस का 1। तो इस हिसाब से कितना आएंगे? ओनली 2। आगे देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन है काफी। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन देखो, ABC is a triangle such that the angle C is equal to 60. Then find what is cos A plus cos B अपॉन में cos A minus cos B। तो देखो यहाँ से ये वाला जो है cos A plus cos B, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? फॉर्मूला है अपने पास cos C और प्लस cos D का, वो लग जाएगा तो ये जाएगा cos A plus B अपॉन में 2 और cos A minus B अपॉन में 2। cos A माइनस बी इसके अपॉन में था तो ये इससे कट गया, तो ये अपना कितना आ गया? ये अपना आ गया cos A प्लस बी अपॉन में 2। कितना आ गया? cos A प्लस बी अपॉन में 2। देखो cos A और B भी क्या है? एंगल है ट्राइंगल के, और ट्राइंगल के पूरे एंगल कितने होते हैं? 180। अब C वाला 60 है तो A और B कितना, A और A प्लस बी कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। तो 10A ये हो जाएगा 120 अपॉन में 2 यानी 60। cos 60 की वैल्यू 1 अपॉन में 2। आंसर कितना आ गया? cos 60। cos 60 की वैल्यू आएगी 1 अपॉन में 2, लेकिन इसमें आंसर नहीं आ रहा। तो कहाँ दिक्कत आई? देखो, हाँ हाँ, इसका जो फॉर्मूला होता है cos ए सी वैल्यू, यहाँ पे 2 भी आता है। कितना आता है? 2 2 2 लेना भूल गए अपन। 2 2 2 ये 2 लेना भूल गए, तो 2 2 से 2 कट गया, तो अपने पास कितना है आंसर? 1। आंसर कितना आएगा अपने पास? 1 आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द साइन 10 साइन 50 साइन, अच्छा ये देखो इसे करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 10 साइन 50 और साइन 4, अच्छा तो इनमें सब मैं 2 की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? मेरा फॉर्मूले बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मेरे फॉर्मूले बन जाएंगे 2 साइन ए साइन बी वाले, वो वाले फॉर्मूले बन जाएंगे, जो होता है कोस वाला, कोस सी माइनस वाला 2 साइन ए साइन बी, जैसे कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो हमें पता है कि 2 साइन ए साइन बी जो होता है वो होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये इससे होगा, इस आइडेंटिटी का यूज करके ये क्वेश्चन होगा अपना। ठीक है, अब देखो इनमें सब में मल्टीप्लाई कर दी 2 की, तो ये वाला अपना क्या बन जाएगा? यहाँ पे ए कितना है? 10, बी कितना है? 50। तो ये 50 माइनस 10 कोस 40 माइनस ए प्लस बी कोस 60। ठीक है, आगे देखो ए माइनस बी ये देगा 20 कोस 200 और प्लस कोस माइनस कोस 300, इन दोनों का प्लस। इधर देखो इसमें से माइनस होगा तो कोस 240 और ये वाला क्या हो जाएगा? कोस माइनस कोस 260। ठीक है, हाँ अब देखो इसे आगे सोल्व करते हैं।
तो cos 40 ये ऐसे कैसे रहेगा cos 60। अब cos 60 मेरा क्या हो जाएगा, cos 60 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 है ना, और ये हो जाएगा 180 cos 180 प्लस 20, ये हो जाएगा मेरा cos 360 माइनस 60, ये वाला हो जाएगा cos 180 प्लस 60, ये वाला हो जाएगा cos 360 माइनस 100 या जो भी इसे मैं लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा मेरा cos 270 प्लस 20, 270 माइनस 10 सॉरी cos 270 माइनस 10, ये अपना रहा ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया, ये आ गया इधर cos 40 1/2, ये भी अपना क्या आ जाएगा 180, तो चेंज होगा नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं और बाकी नेगेटिव, तो माइनस का आएगा cos 20। ये देखो माइनस 60 है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos किसका होता है, पॉजिटिव का होता है, cos और sec, तो ये आ जाएगा cos 60 यानी वही माइनस का 1/2, ये 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट यानी ये भी माइनस का आएगा cos 1/2। ठीक है, ये देखो 270 प्लस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का साइन 10। यहां तक अपन ने क्या कर लिया, इसे सॉल्व कर लिया। आगे इसे जब सॉल्व करेंगे तो अपना जो वैल्यू निकल के आएगी वो अपनी वैल्यू आएगी इसमें, अब साइन 10 किस में दिख रहा है, इस वाली में दिख रहा है, तो ये वाला इसका अपना क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो साइन 10, अब आगे को सोल्व करेंगे तो साइन 10 तो कुछ आ ही नहीं रहा ना किसी में भी, तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ से अगर अपन 2 कॉमन लेंगे तो अपॉन में 4 आएगा, ये भी पक्का है। इसे आगे सोल्व करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा 3 साइन 10 अपॉन में 4। आगे चलो, आगे देखो, अंडर विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज द इक्वेशन, ये अच्छा, अब देखो इसके क्या है, रियल रूट्स हैं। रियल रूट्स कब होते हैं, अपन जब इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे या आपने पढ़ी होगी, तो एक चीज याद रखना कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac किससे बड़ा हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव हो या जीरो के इक्वल हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव हो या जीरो के इक्वल हो, तब अपना जो है, तब अपना ये किसके इक्वल आता है, तब अपना ये निकल के आ जाता है रियल रूट्स, क्या निकल के आते हैं अपने, रियल रूट्स निकल के आते हैं। इसी के लिए अगर अपन क्वेश्चन को करेंगे तो देखो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है cos अल्फा, a की वैल्यू है cos माइनस है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को यहाँ से देखो cos बीटा स्क्वायर माइनस 4a, c कितना है साइन, किससे बड़ा होना चाहिए, जीरो से। ठीक है, अब जीरो से पाई के अंदर है, तो साइन बीटा तो हमेशा जीरो से पाई में किससे बड़ा होता है, अब जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल होगा, और जैसे ये ट्राइंगल है, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम तो ट्राइंगल कौन सा बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, अब बड़ी बड़ी वाली कौन सी है, 65 इधर आएगी, कौन सी लाइन है, ए सी है, कौन सी लाइन है अपने पास, ये अपने पास जो लाइन है ये है अपनी ए सी,
ए सी लाइन है ना 65, ठीक है। और ए बी लाइन कितनी है, ए बी लाइन अपने पास 16 और बी सी लाइन कितनी है, ये अपने पास 63। अब ये तीनों का पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो एंगल बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। चलो अब देखो वैल्यू किसकी निकालनी है, cos 2a sin cos 2b प्लस cos 2c की निकालनी है। इधर देखो cos 2a को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, फॉर्मूला होता है cos b टू गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b, इसे क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c, ठीक है। 1 प्लस 1 प्लस 3, अब माइनस का 2 इनमें क्या आ गया, कॉमन आ गया, इस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी। देखो अब ये अपना क्या निकल के आ गया, देखो साइन स्क्वायर ए क्या होगा, ए 63 अपॉन 65, 63 अपॉन 65 का होल स्क्वायर, साइन बी, बी कितना है 90 है तो साइन 90 कितना होगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर सी, सी देखो 16 अपॉन 65, इसके लिए परपेंडिकुलर है सामने वाली तो 61। अब देखो इन दोनों का स्क्वायर, अब देखो 63 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 65 का स्क्वायर होता है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1 प्लस 63 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर अपॉन में 65, ये पूरा इससे कट जाएगा तो ये आएगा 3 माइनस 2 1 प्लस 1, 3 माइनस 2 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 माइनस 1 माइनस का 1, 3 माइनस 4 माइनस का 1, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है माइनस का 1, इसका आंसर कौन सा है माइनस का 1 क्या है इसका आंसर है। इससे आगे देखो देखो ये है अपने पास 1 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, क्या है 1 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। अब वैल्यू किसी अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 पाई अपॉन 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा और फंक्शन अल्फा बीटा, मतलब फंक्शन में क्या रखना है अल्फा और बीटा रखना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये इनका सम है पाई बाई, तो अब मैं अल्फा ले सकता हूँ यहाँ से पाई, अल्फा क्या ले सकता हूँ पाई ले सकता हूँ, और बीटा ले लूंगा मेरा 4 बाई पाई यानी पाई बाई 4, सॉरी पाई बाई 4 ले सकता हूँ, इसमें मैं ले सकता हूँ जी। अब देखो ये तो मैंने ले लिया, अब मुझे निकालनी क्या है इसकी वैल्यू, तो अल्फा बीटा, इसमें पहले अल्फा रखा तो 1 अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा इंटू होल 10 बीटा, ये आएगा। अब सुनो मेरी बात, अल्फा क्या है पाई, तो 10 पाई कितना होता है 0, तो ये तो जाएगा 1 अपॉन 1 इंटू बीटा, बीटा कितना है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 4 क्या हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2, तो 1 इंटू 1 अपॉन 2 तो इतना कितना आ गया 1 बाई 2, कौन सा आंसर है बी वाला, समझ गए। अल्फा को मान लिया पाई और बीटा को मान लिया पाई अपॉन 4, ये फंक्शन में वैल्यू इसको अल्फा रखा एक बार बीटा, दोनों का मल्टीप्लाई, अल्फा की वैल्यू थी पाई तो 10 पाई होता है 0, तो आ गया 1 इंटू 10 बीटा, 10 बीटा कितना होता है 1, 1 प्लस 1 2 तो 1 अपॉन 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना है 1 बाई 2 आया। अब देखो अगला, ये इक्वेशन दे रखी है, इसके जो रूट्स हैं वो 10 अल्फा 10 बीटा, ये पहले भी आया अपने,
अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया था, यही था, मतलब ऐसा ही। तो देखो रिपीट होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो ये दोनों रूट्स हैं, तो रूट्स का जो प्लस होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है, माइनस का 6, तो माइनस बी यानी 6 अपॉन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जगह 1 है तो 1, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई सी अपॉन ए, सी कितना है 8, ठीक है। अब देखो निकालनी है इसकी वैल्यू, तो देखो अब अपने को पता है कि टेन अल्फा और टेन बीटा, चलो ये अपना हो गया। यहां से अपन टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अपना, ये होता है अपना टेन अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा अपना टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा और टेन बीटा, ठीक है। तो किसके को लाएगा, ये को ला जाएगा अपना 6 अपॉन 8 की। सिंपल। निकालना क्या है, कोस टू अल्फा को फिर, तो ये हो जाएगा कोस टू अल्फा टू बीटा। इससे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोस टू अल्फा प्लस बीटा। अपनों ने क्या था कि कोस टू थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा था। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये अपना इक्वल हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसे अगर आगे सोल्व करेंगे तो ये अपना क्या आएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर 36 अपॉन 64, 1 प्लस 36 अपॉन 64। इसे सोल्व करेंगे और सोल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा, अपना ही आ जाएगा 64 माइनस 36 और 64 माइनस 36 और 64 प्लस 36, ठीक है। तो नीचे तो अपना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100, और ऊपर ही क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ऊपर ही क्या हो जाएगा माइनस। देखो यहाँ पे अपन ने गलत कर दिया, ये 1 माइनस टेन अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा तो ये ऐसे आएगा ना 1 माइनस, तो ये आएगा 6 अपॉन माइनस का 6 अपॉन 7, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू जो रखेंगे उसमें माइनस का 6 अपॉन 7 आएगा, तो ये तो हो जाएगा 36 और 7 को होगा 49, यहाँ पे कितना आएगा 49, यहाँ पे भी कितना आएगा 49। अब देखो 49 माइनस 36 और 49 प्लस 36, तो 49 माइनस 36, 49 और उनमें से 36 माइनस करेंगे तो अपना आएगा 13, कितना आएगा 13, और 49 प्लस 36 करेंगे 49 प्लस ये आ जाएगा 85, कितना जाएगा अपना, ये आ जाएगा अपना 85, तो 13 अपॉन 85 वी वाला। यहाँ से जो वैल्यू थी ये 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा थी, टेन अल्फा टेन बीटा की 8 थी, तो 1 माइनस 8 तो माइनस का 7, ये गलती कर दी थी, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब अगला जो क्वेश्चन है वो 1065 प्लस 2 1045 माइनस 10। देखो सिंपल है, मैंने दो आइडेंटिटीज वगैरह लिखवाई थी आपको, कौन सी आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी लिखवाई थी कि tan थीटा माइनस कोट थीटा, मतलब माइनस का 2 कोट 2 थीटा। और कौन सी आइडेंटिटी थी, और एक आइडेंटिटी और थी tan थीटा प्लस कोट थीटा,
2/sin 2 थीटा। अब देखो यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, कहाँ करेंगे देखो, अब देखो आप tan ही है, कोड तो है ही नहीं, तो देखो ये 65 है और 25 90 बनता है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan 65 और इस tan 25 को क्या लिखूंगा, इसको भी cot 65 लिख दूंगा, तो माइनस cot 65। 2 tan 45 है तो 2 ही आ गया, 45 1 होता है ना, और 2 tan 40, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला ये था, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 cot 130 प्लस 2 माइनस 2 tan 40। अब देखो इसे 90 प्लस ये हो सकता है 90 प्लस 40 हो सकता है बिल्कुल, 90 प्लस 40 है तो 90 प्लस 40 तो 90 पे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और कोट जो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोट किसका होता है, माइनस का, तो माइनस का होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा अपना tan 40। tan 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस का tan थीटा होता है, तो माइनस पहले से था तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये 2 tan 40 और है, और ये प्लस का 2 है, ये दोनों कट गए, तो आंसर क्या है अपना, आंसर अपना आ गया 2। कितना आंसर आ गया, आंसर जो था अपना आ गया 2, तो 2 कहाँ पे है इसमें, सी वाला ऑप्शन, इसका आंसर कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन इसका सही है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इन द ट्रायंगल एबीसीडी इज ए कोट ए, ये दो स्टेटमेंट दे रहे हैं, कौन सा दोनों कौन से सही हैं, तो देखो ट्रायंगल एबीसीडी इज, ये 0 से बड़े हैं, देन द ट्रायंगल इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें कोट क्या होता है, कोट थीटा पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, कोट भी पॉजिटिव होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, सब पॉजिटिव होते हैं, तो एक्यूट है, अगर एक्यूट है तो एंगल ए बी सी 0 से 90 डिग्री के बीच है, और ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का जो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा वही पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होगा वही पॉजिटिव होगा, तो ये अपना क्या है, सही है। देखो देखो इन ए ट्राइंगल ए बी सी डी इफ द tan अब देखो ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब इसके अंदर ए बी सी, इनमें से एक ऐसा है जो ऑब्ट्यूज है, दो एक्ट्यूज है एक ऑब्ट्यूज है, मतलब ये कहां से लेके कहां तक है, ये है अपना 0 डिग्री टू 180 डिग्री तक है, कहां तक है, 0 से 180 डिग्री के बीच में है, तो एक ऑब्ट्यूज एंगल है। अब जो ऑब्ट्यूज एंगल यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan किसका होता है, माइनस का होता है। अब एक अगर इनमें से कोई माइनस का आ जाएगा और दो प्लस के हैं, तो जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई में वो किसका आएगा, माइनस का आएगा, किसका आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का आएगा तो 0 से क्या होगा, ये छोटा होगा ना कि बड़ा, तो ये क्या है अपना गलत है, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन है, ओनली 1, क्या है ये, ओनली 1। अब देखो यहां तक आज अपने पूरा कर लिया, जो भी 2024 के जितने भी पीवाईक्यू थे वो अपन ने पूरे कर लिए। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में हम एनडीए 2 2023 से शुरू करेंगे, जो चॉइस के थे वो पूरे कर लिए। अगली क्लास जरूर देखें, सारे पीवाईक्यूज अपन जो 13 ईयर की अपनी सीरीज है ये पूरी करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।